welcome back to another video of English with Fun. So, my dear friends, क्या आपने कभी सोचा है कि जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि केयरफुल, हैप्पीनेस, चेयरफुल, अंडरस्टैंडेबल, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल में बनते कैसे हैं? इसका एक सीक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं सुफिक्स. आज हम सीखेंगे सुफिक्स. ओके, जो सुफिक्स होते हैं उनका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है. वो किसी भी वर्ड के एंड में लग के उनका मीनिंग चेंज कर सकते हैं. यस, हम इस वीडियो में सीखेंगे सुफिक्स के बारे में. लेट्स बिगिन द वीडियो. आप लोग देख पा रहे होंगे सुफिक्स क्या होता है. यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है. सुफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ वर्ड. मतलब सुफिक्स ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में लग जाते हैं, ठीक है, और उस रूट वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. ओके, जैसे कि होप. हमारे पास अब रूट वर्ड है होप, जिसका मतलब होता है उम्मीद. और अगर हम इसके पीछे सुफिक्स लगा दें फुल, ठीक है, FUL, फुल जो होता है वो फुल ऑफ से बना है. ओके, अगर हम इसको बना दें होपफुल सुफिक्स लगा के, तो इसका मतलब बनता है उम्मीद से भरपूर, होपफुल. ओके, ऐसे ही और वर्ड्स देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. ओके, so here we have some suffixes. Okay, so let's see what are they. First is s और es. अब ये s और es जो है किसी भी वर्ड के एंड में लगेंगे और उसका मीनिंग चेंज करेंगे. s और es अगर हम लगाते हैं तो उससे होता क्या है, मेक्स प्लूरल. मतलब ये किसी भी वर्ड को प्लूरल कर देता है, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर देता है. ओके, जैसे कार है, अगर हम कार के पीछे s लगाते हैं तो वो बन जाता है कार्स, यानी कि एक से ज्यादा कार. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है कैट. अब कैट के पीछे हमने s लगा दिया तो वो बन गया कैट्स, यानी कि सिंगुलर से ये बन गया प्लूरल नाउन. ओके, एक बिल्ली, लेकिन जब आपने कैट के पीछे s लगाया तो वो बिल्ली यहाँ हो गई. ओके, वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास ed सुफिक्स लगा के क्या होता है, पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है कोई भी वर्ड. ओके, अगर आप किसी भी रूट वर्ड के पीछे ed लगाते हो तो वो वर्ड पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, इसका एग्जाम्पल है वॉक. वॉक का मतलब होता है चलना, एंड जब आपने इसके पीछे ed लगाया तो इसका मतलब हो गया वॉक, मतलब ये पास्ट में आपने एक्शन किया. ओके, नेक्स्ट इज ing. किसी भी वर्ड के पीछे अगर आप ing लगाते हो तो उससे क्या होता है, ऑनगोइंग एक्शन पता लगता है हमें कि ये एक्शन अभी भी हो रहा है, कंटिन्यूटी में है ये. ओके, द एग्जाम्पल इज रन के पीछे आपने ing लगाया तो वो बन गया रनिंग, मतलब अभी भी दौड़ रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज est. अब अगर आप किसी भी वर्ड के पीछे est लगाते हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है सुपरलेटिव में, यानी कि कंपैरिजन में जो सबसे लास्ट होता है, जैसे टॉलेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया. ओके, हायर, हाईएस्ट जो होगा वो सुपरलेटिव होगा. ओके, एग्जाम्पल इज फास्ट के पीछे हमने जब est लगाया तो वो बन गया फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा तेज. ओके, वैसे ही अगर इसके और एग्जाम्पल्स चाहिए हो तो हो सकता है हाई का मतलब होता है ऊंचा, और अगर आपने हाई के पीछे est लगाया तो वो बन जाता है हाईएस्ट. ओके, मतलब सबसे ऊंचा. ओके, ऑलराइट, सो मूविंग टू फर्दर एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुफिक्स का ly. जब भी आप किसी वर्ड के पीछे ly लगाते हो तो वो चेंज हो जाता है एडवर्ब में. एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि एडवर्ब क्या होता है, किसी भी वर्ब की, किसी भी एक्शन की क्वालिटी बताता है एडवर्ब. ओके, अब एग्जाम्पल है क्विक. ओके, क्विक का मतलब होता है जल्दी, एंड जब हमने क्विक के पीछे ly लगा दिया तो ये बन जाता है क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी से. ठीक है, क्विकली रन. ओके, जल्दी से भागो, जल्दी से दौड़ो. ओके, नेक्स्ट इज NESS. अब नेस अगर आप किसी भी वर्ड के पीछे लगाते हो तो वो वर्ड को नाउन में कन्वर्ट कर देता है. ओके, नाउन में, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्सेट्रा. ओके, यहाँ पे वर्ड है काइंड,
और काइंड के पीछे जब हमने लगाया सुफिक्स NESS तो वर्ड बन जाता है काइंडनेस. ओके, हिज काइंडनेस चेंज्ड हिम, मतलब उसकी अच्छाई ने, उसकी दयालुता ने उसे बदल दिया. ओके, सो ये यहाँ पर नाउन बन गया. नेक्स्ट इज मेंट, MENT, मेंट. मेंट अगर आप किसी वर्ड के पीछे लगाते हो तो वो भी वर्ड्स को नाउन में कन्वर्ट कर देता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल डेवलप, डेवलप के पीछे MENT लगाया तो वो बन जाता है डेवलपमेंट. ओके, नेक्स्ट इज फुल, FUL, फुल जो होता है उसका मतलब होता है फुल ऑफ, मतलब भरपूर होना. ओके, सो ये जो फुल है आप किसी भी वर्ड के पीछे लगा सकते हो अगर आपको बोलना हो कि ये इस चीज से भरपूर है. फॉर एग्जाम्पल होप, होप का मतलब होता है उम्मीद. ओके, सो जब यहाँ पर FUL लग गया सुफिक्स तो वर्ड बन जाता है होपफुल, मतलब उम्मीद से भरपूर. ओके, नेक्स्ट इज LESS, लेस. सो लेस का मतलब होता है विदाउट, यानी कि किसी चीज के बिना. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल केयर, केयर का मतलब होता है ध्यान से. बट जब यहाँ पे इसका सुफिक्स लग जाता है LESS तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट बन जाता है. केयरलेस का मतलब बिना ध्यान के. ओके, ऑलराइट, सो कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल्स वी हैव एबल. एबल का मीनिंग होता है कोई काम कर पाना. ओके, और यहाँ पे ये जिस भी वर्ड के पीछे लगेगा मतलब वो चीज करने के काबिल है. ओके, सो देयर इज वर्ड रीड. ओके, सो रीड के पीछे अगर सुफिक्स लगा दिया जाए एबल सो ये बन जाता है रीडेबल. ओके, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे पढ़ा जा सके. ओके, नेक्स्ट इज शन, इसे हम शन बोलते हैं. ओके, TION. सो इसका मीनिंग होता है नाउन, मतलब ये किसी भी वर्ड के पीछे लग के उस वर्ड को नाउन में कन्वर्ट कर देता है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एजुकेट, एंड एजुकेट के पीछे अगर हम TION लगा देते हैं सो ये बन जाता है एजुकेशन. ओके, सो एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई. ओके, एंड नेक्स्ट इज OUS, अस. ओके, सो इसका मतलब होता है फुल ऑफ, कोई चीज किसी से भरपूर है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, एंड डेंजरस मतलब कि खतरनाक होना. ओके, तो ये नाउन में कन्वर्ट हो चुका है. नेक्स्ट इज IVE. IVE क्या करता है, हैविंग द नेचर ऑफ, मतलब IVE किसी भी वर्ड के पीछे लगाते हैं तो बन जाता है उस वर्ड का मीनिंग कि ये वर्ड इसके नेचर का है. ओके, सो क्रिएट, क्रिएट का मतलब होता है कुछ बनाना. ओके, और क्रिएटिव होना मतलब आपके दिमाग में हमेशा कोई नई चीज आते रहना. ओके, आपका माइंड क्रिएटिव है. ओके, सो अगर मैं बोल रही हूँ क्रिएटिव माइंड तो माइंड का नेचर कैसा है, क्रिएटिव, मतलब मेरा माइंड हर वक्त कुछ नया सोचता रहता है. ओके, समथिंग न्यू. ओके, सो नेक्स्ट इज AL. अल जो होता है उसका मतलब होता है रिलेटिंग टू, मतलब कोई वर्ड किसी चीज से रिलेट करता है. ओके, उससे रिलेटेड है. सो एग्जाम्पल है यहाँ पर नेशन. नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, वी ऑल नो राइट. सो राष्ट्र, नेशन के पीछे अगर हम AL लगाते हैं तो वो बन जाता है नेशनल. ओके, सो नेशनल का मतलब कोई चीज जो हमारे देश से जुड़ी हुई होती है वो होती है नेशनल. जैसे नेशनल क्राइसिस. ओके, क्राइसिस जो कि पूरे नेशन से जुड़ी हुई है. ऑलराइट, सो सुफिक्स के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. ओके, आई होप आपको सुफिक्स भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. एंड नेक्स्ट एट द लास्ट मैं आपको कवर कराने वाली हूँ प्रीफिक्स और सुफिक्स के बीच में डिफरेंस. ओके, जो कि मेनली इन दोनों को सेपरेट करता है. सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, सो प्रीफिक्स जो होता है वो फॉर द रूट वर्ड यूज होता है, मतलब कोई भी रूट वर्ड है उसके पहले प्रीफिक्स यूज होता है. ओके, प्री का मतलब ही होता है पहले. ओके, सो आप इससे याद रख सकते हैं कि जो प्रीफिक्स होता है वो रूट वर्ड्स के पहले यूज होता है. ओके, स्टार्टिंग में. एंड सुफिक्स जो होता है वो आफ्टर द रूट वर्ड यूज होता है, मतलब रूट वर्ड है उसके एंड पे आप यूज करेंगे सुफिक्स. ऑलराइट, एंड इसका बस ये मेन डिफरेंस होता है. ओके, सो इसके एग्जांपल्स भी लिखे हैं मैंने. ओके, सो प्रीफिक्स का एग्जांपल है, फर्स्ट मैंने यहाँ पे रूट वर्ड लिया है हैप्पी.
ओके। एंड हैप्पी के आगे अगर हम प्रीफिक्स लगा देते हैं un, अन, जिसका मतलब होता है नॉट। ओके, सो द वर्ड विच कम्स आउट इज अनहैप्पी, मतलब हैप्पी का टोटली ऑपोजिट, अनहैप्पी, सैड होना, दुखी होना। ओके, खुश ना होना। एंड सुफिक्स का एग्जाम्पल है, यहाँ पे रूट वर्ड इज होप। होप का मतलब होता है उम्मीद। ओके, एंड होप के बाद हमने यहाँ पे सुफिक्स यूज किया है फुल। ओके, FUL, फुल। सो द वर्ड विच कम्स आउट इज होपफुल, यानी कि उम्मीद से भरपूर। ओके, सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। एंड अगर आपकी प्रीफिक्स एंड सुफिक्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो ये आपको इंग्लिश के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप उन वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके उनका मतलब पता कर सकते हैं। ओके, सो प्रीफिक्स और सुफिक्स दोनों ही पार्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो आई होप आपको पिछली वीडियो में प्रीफिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड दिस वीडियो विल क्लियर योर ऑल डाउट्स रिलेटेड टू सुफिक्सेस। ओके, so thanks for watching our video and don't forget to like, share and subscribe. तब तक के लिए बाय बाय।